गुड मॉर्निंग दोस्तों, हिंदी कोचिंग बाय आभा हाइडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इसके पहले हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पढ़ने से पहले विसर्ग संधि को किस तरह से लिखा जाता है, विसर्ग का इस तरह से चिन्ह होता है और इस चिन्ह के माध्यम से विसर्ग संधि को लिखा जाता है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि विसर्ग के बाद यदि स्वर और व्यंजन आ जाता है, विसर्ग के बाद यदि स्वर और व्यंजन आता है तो वहाँ पर जो भी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि को पहचानने के अपने कुछ नियम होते हैं, उन नियम के अनुसार ये विसर्ग संधि चलती है। कैसे चलती है? सबसे पहले इसमें ओ का जो परिवर्तन होता है, उस ओ के परिवर्तन के लिए हम नियम नंबर 1 देखते हैं कि नियम नंबर 1 क्या कहता है। जब किसी भी शब्द में अ के बाद विसर्ग हो, जब किसी भी शब्द में अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, ह, व हो तो वहाँ पर ओ हो जाता है। अ के बाद विसर्ग और उसके बाद तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण या य, र, ल, ह, व हो तो वहाँ पर ओ परिवर्तित हो जाता है। इसको पहचानने के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। हम इन उदाहरण के माध्यम से पहचानेंगे कि किस तरह से विसर्ग संधि में ओ का परिवर्तन होता है। यशोगान, यशोगान में ये ओ है, ये किस तरह से परिवर्तित होगा? यशः धन गान। ये यशः में अ है और गान में ग है। ये ग तृतीय वर्ण है, क, ख, ग, ये ग तृतीय वर्ण। मनोज, मनोज में ये ओ है, मनः धन ज। मनः मतलब अ के बाद में विसर्ग, ज, च, छ, ज, ये तृतीय वर्ण है। इस तृतीय वर्ण के बाद जो परिवर्तित हुआ है इसका वो मात्रा ओ, मनोज। तीसरा शब्द है सरोवर। सरोवर में ये ओ है, सरह धन वर। सरह ये अह और व ये तृतीय वर्ण है। य, र, ल, ह, व में ये जो व है ये व। सरह धन वर, सरोवर। पुरोहित, वैसे ही पुरह धन हित, यह यहाँ आया है इसलिए ये अह धन ह, ये हो गया है, ओ की मात्रा लग गई है और पुरोहित। इस तरह से ये नियम नंबर 1 जो कहता है कि ओ का परिवर्तन कैसे होता है, ये ओ की मात्रा का परिवर्तन अह धन तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण य, र, ल, ह, व। इससे हम नियम नंबर 1 को के आधार पर विसर्ग के शब्दों को पहचान सकते हैं। यह है नियम नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम नियम नंबर 2। आइए अब हम देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है कि किस तरह से र का परिवर्तन होता है, किस तरह से र बनता है। जब ई और उ इन दोनों स्वर के बाद यदि विसर्ग आए और उसके बाद यदि आ, ग, म, घ या ध आए तो वहाँ पर र बन जाता है। कैसे? इसको जानने के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। हम इन उदाहरण के आधार पर जानेंगे कि कैसे र का परिवर्तन होता है। निराशा, निराशा में ई आया है और ये अ आया है तो ई के बाद विसर्ग धन अ तो ये बन गया है र, निराशा। वैसे ही नी विसर्ग धन ध तो बन गया है निर्धन। तीसरा है दुर्गुण। दु विसर्ग गुण, ग आया है यहाँ पर, दुर्गुण। वैसे ही नी धन म ये मिलकर बना है निर्मल, जो विसर्ग है उसका र बन गया है। दुर्घटना, दु विसर्ग घटना। इस तरह से ये जो वर्ण है
इन वर्ण के पहले विसर्ग बन गया है। यदि ई और ऊ के बाद विसर्ग आता है और उसके बाद यदि आ ग म घ ध आता है तो वहाँ पर र बन जाता है। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 कहता है कि यदि विसर्ग के बाद च और छ आता है तो वहाँ पर श बन जाता है। विसर्ग के बाद यदि च और छ आता है तो वहाँ पर श बन जाता है। तो किस तरह से देखिए, विसर्ग नी विसर्ग चल, च आया है तो वहाँ पर बन गया है निश्चल। दु विसर्ग च, यहाँ पर बन गया है दुश्चरित्र। नी विसर्ग छल, यहाँ पर बन गया है निश्चल। नी विसर्ग चय, यहाँ पर बन गया है निश्चय। इस तरह से ये श का नियम है कि विसर्ग के बाद यदि च और छ आएगा तो उसका परिवर्तन श में हो जाएगा। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है कि यदि विसर्ग के बाद प फ या क और ख आता है तो वहाँ पर श बन जाता है, श षटकोण का आधा श। यदि विसर्ग के बाद प फ और क या ख में से कुछ भी आता है इन चारों में से तो वहाँ पर श बन जाता है। कैसे? निह धन प्राण मिलकर बनता है निष्प्राण। निह धन कपट मिलकर बनता है निष्कपट। ये जो श है यह विसर्ग में परिवर्तित हो गया है क्योंकि इसके पीछे प और क आया है। तो इस तरह से नियम नंबर 4, विसर्ग के बाद प या फ क या ख आता है तो वह श में परिवर्तित हो जाता है। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 कहता है कि किस तरह से ये जो स है इसका नियम है ये, इसकी जगह विसर्ग लग जाता है। जहाँ भी आधा स आएगा वहाँ पर वह परिवर्तित होकर वह विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे विसर्ग में परिवर्तित होगा? नमस्कार, नमः स की जगह विसर्ग और कार। निस्तार, निय स की जगह विसर्ग और तार। निस्सार, निस्सार नी विसर्ग सार। नमस्ते, नमः धनते। तो नियम नंबर 5 कहता है कि जब स आएगा तो वह हट जाएगा और उसकी जगह वह विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 कहता है कि कुछ शब्द विसर्ग संधि के ऐसे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब उसका संधि विच्छेद होता है तब भी वह शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। कैसे रहते हैं? उदाहरण के तौर पर ये शब्द है अंतःकरण। ये जो शब्द है अंतःकरण, जब इसका संधि विच्छेद होगा तो वह भी वैसा का वैसा ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंतः धन करण। प्रातःकाल, प्रातःकाल का जब संधि विच्छेद होगा तो वो भी वैसा ही होगा, प्रातः धन काल, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। पयः धन पान, पयः धन पान। अधः पतन, अधः धन पतन। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता है और इनका भी संधि विच्छेद किया जा सकता है। तो इस तरह से विसर्ग संधि के हमने 6 नियम देखे हैं। उम्मीद है आपको ये 6 नियम समझ में आए होंगे। अगर आपको विसर्ग संधि समझ में आ गई है और आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।